नमस्कार, मैं कुमार श्याम। मंडे मंथन में आपका स्वागत है और इस हफ्ते घटित प्रमुख खबरों की आज हम बात करेंगे। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं पिछले हफ्ते घटी उन विशेष खबरों की जो सुर्खियों में रही और पब्लिक डोमेन में अपना असर बनाए रखी। लेकिन आज हम एक ऐसी खबर की बात नहीं करेंगे जो देश में घटी। हालांकि महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, उसका देश के लिए महत्व भी है। मैंने इन दिनों जो कुछ किया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पिछली 7 दिसंबर को एक आरटीआई डाली पीएम ऑफिस में, पीएमओ में। मैंने यह जानने की कोशिश की कि 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2020 तक यह जो समयावधि है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भोजन, कपड़ों पर और रहन सहन पर कितना रुपया खर्च किया है। मैंने इस संबंध में आरटीआई फाइल की और 30 दिसंबर को, यानी 30 दिसंबर 2020 को, साल के आखिर में उस आरटीआई का जवाब आ चुका है। और आरटीआई का जवाब क्या आया है उसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। और बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह समय है जिसका मैंने जिक्र किया है, यह समय ध्यान देने योग्य है कि यह समय है कोरोना काल का। जिस समय देश कोरोना से लड़ रहा था, जिस समय देश में लॉकडाउन था, जिस समय देश का हर नागरिक अपने अपने घरों में बंद था, तमाम तरह की सुविधाएं एक तरह से गौण हो चुकी थी, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री अपने पर जो रुपए खर्च कर रहे थे वह राशि कितनी है, यह जानने की मैंने कोशिश की थी। और पीएमओ से क्या जवाब आया है यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोटे तौर पर उन्होंने कहने की कोशिश की है कि इट मे बी नोटेड द एक्सपेंडिचर ऑफ पीएम्स लिविंग, फूड एंड क्लोथिंग ऑफ पीएम इज नॉट बोर्न ऑन गवर्नमेंट अकाउंट। हिंदी में इसका तर्जुमा ये होगा कि देश के प्रधानमंत्री पर जो खर्च होता है भोजन पर, कपड़ों पर और रहने पर, वो दरअसल सरकार के खाते से नहीं कटता है, सरकार के खाते से नहीं व्यय होता है। प्रधानमंत्री अपने खाते से ही उसको वहन करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की खुद की जो आय है उससे ही वो ये तमाम गुजारा करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि भले ही वो सरकार के खाते से इस्तेमाल नहीं करते हों, लेकिन करते तो हैं। कितना किया, कितना नहीं किया, अब वह उनके व्यक्तिगत मसले पर बात जा चुकी है, तो उसको हम आरटीआई के ज़रिए जान नहीं सकते हैं या जान सकते हैं। यह थी मेरे द्वारा फाइल की गई आरटीआई और उस आरटीआई का जवाब। सूचना के अधिकार के अंतर्गत हम देश के नेताओं से, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो हमारा रुपया खर्च करके देश के अंदर रहते हैं, वो संकट के समय में कितने रुपए खर्च अपने पर कर रहे हैं, कितने रुपए वो जनता को दे रहे हैं, मेरे जानने की कोशिश सिर्फ यही थी। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे जानने की यह तलब थी कि प्रधानमंत्री दरअसल इस टाइम कितने रुपए खर्च अपने पर कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई स्पष्ट जवाब मिला नहीं है। उन्होंने तो कह दिया है कि सरकार के खाते से नहीं लगाते हैं वो। तो कौन से खाते से लगाते हैं? अगर अपने भत्ते से लगाते हैं तो वो भी एक प्रकार से टैक्स पेयर ही है। लेकिन मुझे तकनीकी रूप से इसकी जानकारी नहीं है। आगे अध्ययन करके इसको और बेहतर तरीके से समझने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल आरटीआई के संबंध में जो हमें जानकारी मिली वो मैंने आपके सामने बताई। तो मंडे मंथन में जो दूसरी खबर है उसकी हम बात करेंगे अखिलेश यादव से संबंध में। अखिलेश यादव ने एक अपना बयान दिया है, पहले आप वो बयान सुनिए। तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इस वीडियो में अखिलेश यादव यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो वैक्सीन आई है वो नहीं लगवाएंगे। इसलिए नहीं लगवाएंगे क्योंकि भाजपाइयों की वैक्सीन है, तो उन्हें उस वैक्सीन पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो नहीं लगाएंगे। जब उनकी सरकार बनेगी तो फ्री में वैक्सीन बांटी जाएगी। तो मेरा अखिलेश यादव जी से सवाल ये है, तो क्या उस समय भाजपा भी ये कह सकते हैं कि ये तो समाजवादियों की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे? यह सिलसिला कहाँ तक जाके रुकेगा? ये जो बयान दिए जा रहे हैं विपक्षी नेताओं की तरफ से, उनमें गंभीरता नहीं है।
उनमें एक तरह से अंध विरोध है। नरेंद्र मोदी कुछ भी कर रहे हैं, भाजपा कुछ भी कर रही है, सरकार कुछ भी कर रही है, उसका अंध विरोध है। अंध विरोध की जो स्थिति पैदा हो जाती है तो अंध समर्थक में और अंध विरोध में कोई फर्क नज़र नहीं आता। जिस तरह से मोदी जी के भक्त हैं, जो अंध भक्त हैं, किसी भी बात को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से मोदी जी के कुछ अंध विरोधी हैं, उनकी अच्छी बात को भी क्या है नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया कोरोना के समय यह कोशिश कर रही है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में लाई जाए। वैज्ञानिक तमाम तरीके की जो साइंटिफिक रिसर्च हैं वो कर रहे हैं कि कैसे भी करके जनता जिस बीमारी से त्रस्त है उसकी वैक्सीन खोजी जाए। और जब उस प्रयास में हम सफल हो चुके हैं, हमारे वैज्ञानिक सफल हो चुके हैं, तो विपक्षी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है, उसको हम नहीं लगाएंगे। यह दरअसल अगंभीर विचार हैं, यह बेतुकी बातें हैं। इस वक्त जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से जो भी प्रयास कर रही है उन प्रयासों में अपना हिस्सा लगाना चाहिए। वैक्सीन लगाना न केवल हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, बल्कि हमें वैक्सीनाइज होकर दूसरे के संक्रमण को भी बचाना होता है। कोरोना कोई भी पॉजिटिव है वह केवल अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं है, वह किसी के संपर्क में नहीं आए, किसी और को संक्रमित न कर दे, यह भी उसकी जिम्मेदारी है। तो अखिलेश यादव ने जो बात कही है उस पर मेरा टेक ये है कि वो बेतुकी बात कर रहे हैं। वो भाजपा की वैक्सीन नहीं है, वो देश की वैक्सीन है, और उस वैक्सीन को बनाने में हमारे सैकड़ों हज़ारों वैज्ञानिकों का श्रम लगा है। तो उनकी मेधा को आप सलाम करें, उनकी प्रतिभा का आप सम्मान करें, और उन्होंने जो हमें दिया है तमाम जो रिसर्च है उसका सम्मान करते हुए हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो भी उसके ट्रायल होते हैं उसको बारीकी से अध्ययन करके जनता तक उस वैक्सीन को पहुंचाना चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं कि इसको फ्री देना चाहिए या फिर उसका मूल्य होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि जो फ्रंट वॉरियर लोग थे, जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव जो लोग थे उनको बचाने की कोशिश की, सबसे पहले तो उन्हें मिलनी चाहिए, उसके बाद में जो पीड़ित हैं उनको मिलनी चाहिए, उसके बाद में जो आम नागरिक हैं, सामान्य लोग हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए। रुपए लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए यह बेहतर सरकार जानती है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो दे तो भला है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन तक सरकार फ्री में पहुंचाए तो भी सरकार सोच सकती है। इस हफ्ते की परफेक्ट पिक्चर ये तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं और उनके चेहरों पे जो मुस्कान है उसको आप महसूस कीजिए, और एक चप्पल से सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीर दो तरह की स्थितियां पैदा कर रही है। एक तो ऐसे भारत को दिखा रही है जिस भारत में बहुत कुछ खुरदरा है, बहुत कुछ ऐसा है जिसको हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और उस तस्वीर में एक ऐसा पक्ष भी है कि तमाम अभावों के बावजूद खुशी मिल सकती है। खुशी का कोई भी सुविधा से नाता नहीं है, खुशी कहीं भी प्रकट हो सकती है। और इन बच्चों में अभाव के बावजूद जिस तरह से सेल्फी की फीलिंग को जी रहे हैं, अपने मन भावन जो खुशियां हैं उसको प्रकट कर रहे हैं, यह तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। ये थी मंडे मंथन की पिक्चर परफेक्ट। अब बात करते हैं वायरल वीडियो की। वायरल वीडियो पहले देखिए आप। यह वीडियो है किसान आंदोलन का। उसमें राकेश टिकैत जो किसान नेता है, किसान यूनियन संघ के शायद अध्यक्ष हैं, वो मीडिया वालों से बात कर रहे हैं। और आप माइकों का अध्ययन कीजिए, उसमें सारे के सारे माइक जी न्यूज़ के हैं, और एक महिला पत्रकार हैं जो एक तरह से बदसलूकी की कोशिश कर ही रही है। किसान आंदोलन के जो नेता हैं राकेश टिकैत, उनको बाहों में भरने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में बस ये कहा जा सकता है कि इनका जो सरगना है सुधीर चौधरी, वो डीएनए में बैठकर अपने टेलीविजन में भाषण देता है किसानों पर। कभी कहता है कि ये एक आयोजन है, ये एक मेला है। उसको ये लगता है कि जो भी किसान हैं इनको रोना चाहिए, यहाँ पर भूख मरना चाहिए, यहाँ पर ये सर्दी मरे, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था न हो, उसके लिए आंदोलन वो है। लेकिन और वो ये भी कहता है कि यूट्यूबर वहाँ पर ज़्यादा हैं और मीडिया वालों को वहाँ पर घुसने नहीं दिया जाता, तो उनको जो लोगो है, जो चैनल का नाम है, उसको हटाकर वहाँ से भगाया जाता है या हटाकर ही अंदर प्रवेश किया जाता है। एक तरफ तो उनका सरगना जी न्यूज़ का सुधीर चौधरी बकवास करता है, दूसरी तरफ इनके पत्रकार किस तरह से व्यवहार करते हैं यह वीडियो उसकी तस्दीक करता है। आखिर में हम बात कर लेते हैं इस हफ्ते की महत्वपूर्ण फेक न्यूज़ की। वो फेक न्यूज़ जिसने बहुत से लोगों को भ्रम में डाल दिया। फेक न्यूज़ ये है कि बहुत से ऐसे
पॉकेट, एक तरह से थैलियाँ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिस पर जियो का लोगो है। कहा जा रहा है कि देखिए अब वो जो कंपनियां हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। देखिए आटा बिक रहा है, गेहूं बिक रही है। इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूमधाम से वायरल की जा रही है, लेकिन ऑल्ट न्यूज़ ने रिसर्च करके इनका फैक्ट चेक किया है, इनकी सत्यता प्रमाणित की है कि दरअसल ये तस्वीरें अब की नहीं हैं बल्कि बहुत पुरानी हैं। जब जियो आया था तो ऐसी बहुत सी कंपनियां आई जो उसकी कॉपी करके बनाई गई, कहीं आटा बेचा गया उसके नाम पर, कहीं गेहूं बेची गई। तो यह दरअसल जियो रिलायंस से जुड़ी हुई कंपनी नहीं है बल्कि फर्जी कंपनियां हैं, या यूं कहें कि कॉपी की हुई कंपनियां हैं, ओरिजिनल जियो नहीं है। उसका फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज़ ने किया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, इस खबर को बारीकी से आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। आखिर में हम बात करते हैं शाम के साथी की, वो लोग जो इस चैनल को मजबूत करते हैं, मेरा साथ देते हैं, मुझे फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। इस हफ्ते जो साथी जुड़े उनका नाम है अभिनव सिंह। उन्होंने मुझे सहयोग किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इस श्रेणी में जुड़ सकते हैं। अगले हफ्ते आपका भी नाम इस कार्यक्रम में लिया जाएगा। आप मुझे पेट्रियन, पेपाल, पेटीएम और तमाम तरह से चैनल पर ज्वाइन बटन क्लिक करके भी इस चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। तमाम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आपको जो उचित लगे, आपके लिए जो सुविधाजनक हो, उसको क्लिक करके आप इस चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। मंडे मंथन में मिलेंगे अगले सोमवार को। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।